एचटेट के आज के ये क्वेश्चन एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन से आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक लेवल पर जा रही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। इसके 3 सेट में पहले करवा चुकी हूँ। द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप एट विल एंड वेदर द पार्टनरशिप कुड बी डिसॉल्व्ड बाय ए सिंगल पार्टनर हैज़ बीन लेड डाउन इन कि जो टेस्ट किया गया है कि पार्टनरशिप एट विल पे है या पार्टनरशिप जो एक सिंगल पार्टनर भी डिसॉल्व कर सकता है, ये जो इसका टेस्ट है वो कहाँ दिया गया है, वो कुरुमुथा टी चैटर VEM मुतलिपा चैटियर में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए पार्टनरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डेफिनेशन दी गई है? पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि ये एक परमानेंट नेचर का होता है या टेम्परेरी नेचर का होता है या जो है बिजनेस इज ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट नेचर, कुछ भी हो सकता है। क्या आंसर दोगे आप इसका? क्या आंसर दोगे आप इसका? इसका आंसर होगा इट इज़ इमैटीरियल, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट नेचर की हो। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। पार्टनरशिप एक्ट जो है परमानेंट बिजनेस के लिए भी हो सकता है और टेम्परेरी बिजनेस के लिए भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 द प्रिंसिपल गवर्निंग पार्टनर्स म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैव बीन लेड डाउन इन, इसका आंसर क्या होगा? ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। तो इसका क्या आंसर होगा? किस में डाले गए हैं? सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी है। 27 का आंसर चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है उसके अंदर सेक्शन 9 से 17 तक दिए गए हैं और म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स उसके अंदर बताई गई हैं। तो चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 28 क्वेश्चन एरर्स ऑफ कमीशंस अराइजेज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। हाँ, इसका आंसर एरर ऑफ कमीशन कब होती है? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रॉन्ग साइड में अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो जाए। कोई सोहन के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करनी थी लेकिन मोहन के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दी, टोटलिंग में गलती कर दी आपने, तो इस तरीके की एरर कौन सी होएगी? ये एरर ऑफ कमीशन होती हैं। टोटलिंग में आपने गलती कर दी है, गलत साइड में आपने एंट्री कर दी है और डेबिट की जगह कोई क्रेडिट का अमाउंट डाल दिया है, मतलब कैश को हमने डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट कर दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्डेड? एरर ऑफ कमीशन अराइजेस। एरर के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहे हैं भाई। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन इन विच सेक्शन? जनरल ड्यूटीज को कहाँ लेड डाउन किया गया है? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कहाँ डाली गई हैं? मेरा तो आज दिमाग। जनरल ड्यूटीज़ जो है पार्टनर्स की वो कहाँ डाली गई हैं? जो जनरल ड्यूटीज़ हैं वो पार्टनर्स की सेक्शन नंबर 9 में डाली गई है। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है कि गुड फेथ में काम करेंगे, अपने जो बिजनेस हैं उसके लिए लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। ये कौन कहता है? सेक्शन नंबर 9 कहता है। तो सेक्शन नंबर 9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एवरी पार्टनर इज अंडर ए ड्यूटी। सेक्शन 10 में हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी होती है? रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन। ये होती तो है पार्टनर्स की ड्यूटी, लेकिन ये इस सेक्शन 10 के अंदर नहीं आती। नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। ये वाला तो अभी पीछे हमने जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 9 जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, ये सेक्शन नंबर 9 में आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगर तुम्हारी वजह से फर्म को कोई लॉस जो है कोज करना पड़ता है, तुमने फर्म के साथ कोई फ्रॉड किया और उसकी वजह से तुम बिजनेस को फर्म को कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस की भरपाई उस पार्टनर को करनी पड़ेगी। वो पार्टनर उस फर्म को लॉस को इंडिमनिफाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ये जो सेक्शंस हैं वो आपको लर्न होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 की 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इंटर सेकेंड वी रेगुलेटेड एंड वेरिड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स बाय वर्च्यू ऑफ, क्या आंसर होगा इसका 31 का? कौन से सेक्शन में जो है पार्टनर्स की ड्यूटी रेगुलेटेड होती हैं? कौन सा सेक्शन कहता है कि पार्टनर्स की ड्यूटी वगैरह उसके अंदर बताई गई हैं? सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में बताया गया कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटी होंगी, किस तरीके से हर एक पार्टनर्स की कंसेंट जो है वेरी करेगी, तो सेक्शन नंबर 12 बताता है। 13 बताता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ लाइक शेयरिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। और सेक्शन नंबर 11 जो डील करता है वो एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से। सेक्शन 14 डिफाइन करता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को। ये सारे सेक्शन आपको लर्न होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचटेट के लिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या इंक्लूड होता है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? अकाउंटिंग जो टर्म होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। वैसे तो लंबे टाइम के लिए बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो पीरियोडिसिटी मतलब कितने टाइम के लिए उसका जो टाइम बताया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मैटीरियलिटी का क्या मतलब होता है? मैटीरियलिटी का मतलब होता है जो भी इम्पोर्टेंट आइटम है उनको अकाउंट्स बनाते वक्त कंसिडर किया जाएगा। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बनाते हो, वो होता है कंजर्वेटिज्म। जैसे आप आने वाले लॉस के लिए तो पहले ही प्रिपेयर हो जाते हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए कोई भी पहले से तैयार नहीं होता, प्रॉफिट के लिए कोई भी ट्रीटमेंट पहले नहीं किया जाता, वो होता है कंजर्वेटिज्म। कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट इसका आंसर है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस नहीं होता। कॉस्ट बेनिफिट में क्या होता है कि आप ये कॉस्ट से बेनिफिट कितना होगा। अगर आप 10,000 रुपये खर्च करके किसी इन्फॉर्मेशन को मतलब अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करवा रहे हो, 10,000 की कॉस्ट जितनी वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप अकाउंट्स बनवा रहे हो और 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन उसकी जो बेनिफिट हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन से वो आपका 5,000 का हो रहा है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उतनी बेनिफिट नहीं है जितनी उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस के रास्ते में एक मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर लिमिट लगाता है, वो होता है कॉस्ट बेनिफिट। ये क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई होना चाहिए, कितना अप्लाई होना चाहिए, उनके ऊपर एक मतलब बैरियर लगा के चलता है, वो होता है कॉस्ट बेनिफिट। इसका आंसर क्या हो जाए? कॉस्ट बेनिफिट। ये क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हमारे जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता ही है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी एक्सपेंस होता है जिसको हम एक्सपेंस के तौर पे दिखाएंगे। इंटरेस्ट भी एक्सपेंस होता है। ऑप्शन डी, डिविडेंड एक्सपेंस। डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं होता, ये तो जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो फर्म प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी। आपने इन क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये इस तरह के क्वेश्चन एचटेट के एग्जाम में जरूर आते हैं। इसी तरह की सीरीज के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।